हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी कि कल मैं अपना वीडियो नहीं डाल पाई और एक छोटी सी बात आप लोगों से पूछना चाहती हूँ इस चैनल के बारे में कि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट करने के बारे में आप लोगों से पूछा, बहुत अच्छी राय आप लोगों की मिली। तो एक राय आज मैं और चाहती हूँ कि जब मैंने ये चैनल शुरू करने के बारे में सोचा तो मेरे माइंड में यही था कि मेरे ही जैसी जो और बहनें हैं जिनकी मेरे ही जैसी सिचुएशन है, मेरे जैसे हालात हैं, तो हम सब आपस में मिलकर एक दूसरे की फीलिंग को शेयर करें, जिससे हमारे मन का बोझ भी कुछ हल्का होता है और कुछ अच्छी फीलिंग आती है। और मेरे जैसी और जो बहनें हैं जिनको अगर कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो वो भी यूट्यूब पे आके कुछ अर्निंग कर सकती हैं। मेरे इस चैनल को शुरू करने का मेन मकसद यही है। तो जब मुझे ये चैनल शुरू करना हुआ तो सबसे पहले मैं चैनल का नाम ढूंढ रही थी, दिमाग में सोच रही थी कि क्या रखूं। तो सबसे पहले मेरे माइंड में एक नाम आया कि सखियों से मन की बात। और मैंने सोचा मैं अपने चैनल का नाम यही रखूँगी क्योंकि मुझे अपनी फीलिंग को इस चैनल पे शेयर करना है। तो मैं अपनी जो सहेलियाँ मेरी बनेंगी इस चैनल पे, उनसे मैं अपने मन की बात कह सकूँगी। फिर पता नहीं क्या दिमाग में आया कि मैंने अपने चैनल का नाम हमीदा व्लॉग रख दिया। तो अब आप लोग बताएं कि मैं हमीदा व्लॉग रहने दूं या जो मैंने सोचा था सखियों से मन की बात वही अपने चैनल का नाम कर दूं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट हाँ या ना करके बता दीजिए कि मैं चैनल का नाम चेंज करूं या नहीं। अगर आप चाहती हैं कि मैं चैनल का नाम चेंज कर दूं तो आप प्लीज़ यस लिख के कमेंट कर दीजिएगा। अब आज जो मैं बताने वाली हूँ, मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने ससुराल वालों की हेल्प क्यों नहीं लेती हूँ। मैं इतना परेशान हूँ, मुझे इतनी सारी दिक्कतें हैं, तो ससुराल में इतने सारे लोग होने के बाद भी मैं हेल्प क्यों नहीं लेती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो जहाँ तक मेरा सोचना है कि जब मुझे मेरे मम्मी पापा ने, मुझे मेरे पेरेंट्स ने इस लायक बनाया है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं सेल्फ़ डिफेंड बन सकती हूँ, मैं खुद भी अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हूँ, तो मैं किसी और के आगे हाथ क्यों फैलाऊँ। और इसकी दूसरी एक और भी बहुत बड़ी वजह है। मैंने आपको बताया था जब सबसे पहली बार मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी, आज से 5-6 साल पहले की बात है। उस टाइम में, इस टाइम में जो चल रही है कंडीशन वो ये है कि मेरे घर में, मैंने अपना तो घर आपको दिखाया, तो उसमें 3 फ्लोर है, एक ग्राउंड फ्लोर, एक फर्स्ट फ्लोर और एक सेकंड फ्लोर। तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ और ग्राउंड फ्लोर पे भी एक देवर है, एक देवर सेकंड फ्लोर पे है। तो सबका पोर्शन अब अलग अलग हो गया है। लेकिन जब पहली बार मेरे हस्बैंड की जॉब गई थी तो उस टाइम हम लोग सब एक में ही रहते थे, क्योंकि उस टाइम में और किसी देवर की शादी भी नहीं हुई थी, तो हम सब एक में ही रहते थे। क्योंकि मैं इस घर की सबसे बड़ी बहू हूँ तो हमेशा सबको साथ में ही लेकर चली, हमेशा ये सोचना था कि हाँ, मुझको साथ में रहना है। तो उस टाइम में जब अचानक से हस्बैंड की जॉब चली गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी, मैंने आपको बताया था। और जो मेरी सैलरी थी उस टाइम मैं यूट्यूब नहीं कर रही थी, जो मेरी सैलरी थी वो तो सब बेटियों की फ़ीस पे, ट्यूशन फ़ीस पे, मतलब सब कुछ उन्हीं पे खर्च हो जाता था। और उस टाइम, उसके 2-4 महीने बाद मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, तो तुरंत तो अर्निंग होती नहीं है। तो उस टाइम हम एक में ही थे। हस्बैंड छोटा मोटा कुछ कर लेते थे, लेकिन उस टाइम उनकी कोई परमानेंट जॉब नहीं थी। और ऐसा होता है कि जब कुछ लोग हमारी हेल्प करते हैं तो फिर उनको ये लगने लगता है कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं और जब चाहे वो किसी को बेइज्जत कर सकते हैं। तो मैंने उस टाइम में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस की और शायद मेरी लाइफ का वो जो 1-2 साल था वो सबसे ख़राब दिन था, क्योंकि ऐसी कंडीशन मैंने कभी फेस नहीं की। जब हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है तो दिल अंदर से एकदम छलनी हो जाता है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये चैनल ही मैंने इसलिए बनाया है जहाँ पे हम एक दूसरे की फीलिंग को आपस में समझ सकें, शेयर कर सकें। तो उस टाइम में मुझे बहुत अजीब सा फील होता था जब कोई अगर कुछ थोड़ा बहुत कर दे उसके बाद ये कहे कि हम तो करते हैं तो हम कहेंगे, लेकिन मैं इतनी मजबूर नहीं हूँ, मैं खुद भी मेहनत करके कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। तो वो दिन तो ऐसे ही किसी तरह से कट गए, क्योंकि उस टाइम में किसी की शादी भी नहीं हुई थी किसी और देवर की, और अगर उस टाइम में अलग हो जाती तो लोग सीधा सीधा ब्लेम मेरे ही ऊपर रखते, क्योंकि आप तो बहुओं की कंडीशन समझ सकती हैं।
तो उस टाइम तो मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। फिर धीरे धीरे देवर लोग की शादी हुई, देवर खुद अलग हो गए। उसके बाद जब एक देवर बचा तो मैंने कहा कि मैं अभी तो मतलब मेरी सास ने गुस्से में कहा कि अगर तुमको भी अलग होना हो तो तुम भी अलग हो जाओ। तो मैंने कहा नहीं, मैं अभी तो अलग नहीं हो सकती हूँ। मैं 12-13 साल से जब साथ में हूँ तो मैं अलग क्यों होंगी। हाँ, ये है कि जब छोटे वाले की भी शादी हो जाएगी तो खुशी-खुशी सब लोग अपना-अपना सेट कर लें, अपना-अपना सेपरेट कर लें, और उसमें लड़ाई झगड़ा करने की वैसे अलग होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर उनकी भी शादी हो गई और मैंने भी अपने आप को अपना अलग सेट कर लिया। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड की जॉब गई है, तभी काफ़ी लोगों ने सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैं अपना पिछला वाला भूली नहीं थी कि थोड़ा-सा करने के बाद इतनी बुरी तरह से बेइज़्ज़त करना कि हाँ, हम करते हैं तो हम कहेंगे। तो फिर मैंने सोचा कुछ भी हो जाए, मैं कितनी भी मेहनत मुझे करना पड़े, मैं अभी भी कर रही हूँ। मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊँगी कि मेरे पूरे दिन का रूटीन क्या होता है, और शायद मैं कल वाला जो वीडियो था वो इसी वजह से नहीं डाल पाई। मैं अपनी कल की वीडियो में आपको पूरे दिन का रूटीन बताऊँगी कि मेरा रूटीन कैसा होता है। तो मैं इसीलिए किसी से हेल्प नहीं लेती हूँ, और बहुत-बहुत थैंक्स है मेरे पेरेंट्स को, बहुत ज़्यादा। मैं जितना थैंक्स उनका करूँ उतना कम है कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं कुछ कर सकती हूँ और मैं अपने पैर पे खड़ी हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों में से किसी की कंडीशन ऐसी है तो आप लोग भी खुद से खुद को सपोर्ट करिए और कुछ करने की कोशिश करिए। और यूट्यूब पे आना है अगर, तो आपको जितना भी सपोर्ट मुझसे हो सकता है मैं करूँगी, अगर आप कमेंट करेंगी तो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं कल की वीडियो में।